राम राम साथियों। आज की वीडियो में मैं आपको दुनिया का सबसे ज़्यादा असरदार जानदार मंत्र जो कभी खाली जाता ही नहीं है, जो हमारे सारे दुख दर्द हर लेता है और जो सुख समृद्धि के सारे भंडार भर देता है, वो है ओम। अरे वीडियो बंद मत करिए, अंत तक देखिए और इस वीडियो को आपको शेयर भी करना है और आपसे निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आज मैं वीडियो में उस मंत्र को बताने जा रही थी आपको जिसने मेरे जीवन में 100% काम किया है। जी हाँ, मैंने एक बहुत ही निम्न मध्यम वर्गीय परिवार में जन्म लिया, सरकारी स्कूल में पढ़ाई करी, 2 जोड़ी कपड़े रोज के पहनने के होते थे, 2 आने जाने वाले कपड़े हुआ करते थे। लेकिन माँ बाप ने बहुत अच्छे से पढ़ाया लिखाया, प्रेरित किया और माँ और पिता के आशीर्वाद से ही हमेशा अपनी कक्षा में अव्वल आती रही, मेरिट में आती रही। आप सोच रहे होंगे ये बात मैं आपसे क्यों कह रही हूँ, सिर्फ ये बताने के लिए कर रही हूँ कि मैंने बचपन से उस मंत्र का जाप किया है, जिस मंत्र ने 100% मेरे जीवन में मुझे सुख, आराम और शांति दी है। उसके बाद विवाह हुआ। विवाह भी एक बहुत ही सज्जन कहूँ मैं, मेरे मित्र कहूँ मैं, क्या कहूँ बस कुछ समझ नहीं आता, सब कुछ है वो मेरे। ऐसे इंसान से मेरा विवाह हुआ जो कोई दारू बीड़ी सिगरेट सारे ऐबों से बहुत दूर, अच्छा कमाने वाला गवर्नमेंट नौकरी पेशा व्यक्ति से मेरा विवाह हुआ। तो मेरा दाम्पत्य जीवन भी बहुत ही खुशहाली से गुजर रहा। 2 बच्चे हैं मेरे, 2 बेटे हैं। बड़े बेटे ने IIT खड़गपुर से पढ़ाई करके आज वो US में साइंटिस्ट है। छोटा बेटा ने IIT मुंबई से अपनी पढ़ाई पूरी की और बेंगलोर में एक ऊंचे पद पे काम कर रहा है। केवल दोनों बेटे ही मेरे IITian नहीं हैं, दोनों बहुएं भी मेरी IITian हैं। फिर आप सोच रहे होंगे कि मैं इतनी शेखी क्यों बगार रही हूँ। सिर्फ आपको ये बताने के लिए कि मैं कोई कही सुनी बातें नहीं बताऊँगी आपको, मैं आपको अपने जीवन की बात बताऊंगी कि जिस मंत्र ने मेरे जीवन में काम किया और जिसने मेरे जीवन को इतना खुशहाल बना दिया। चाहे ससुराल हो, चाहे मायका हो, चाहे पास पड़ोस हो, चाहे मेरा कार्यक्षेत्र कार्यस्थल हो, हर जगह मुझे मान सम्मान मिला। एक ही झटके में उसी मंत्र के प्रभाव से मैंने RAS को पहले अटेम्प्ट में क्लियर किया और फिर एक ही झटके में उसको छोड़कर B.Ed किया, राजस्थान यूनिवर्सिटी को टॉप किया। उसके बाद मैंने अपने माहेश्वर स्कूल में अपनी नौकरी शुरू करी एज ए टीचिंग। बहुत मान और प्रतिष्ठा के साथ मुझे स्टेट लेवल का अवार्ड मिला, नेशनल अवार्ड मिला, यहाँ तक कि यूनेस्को से मुझे ग्लोबल एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड में मिला। फिर आप कह रहे होंगे अपनी शेखी बगा रही हूँ। शेखी नहीं बगा रही, आपको ये बताना इसलिए ज़रूरी है कि आप उस मंत्र के प्रभाव को जान सकें जो मंत्र मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। और सच बताऊँ, मैं कोई आरती नहीं करती, कोई पूजा नहीं करती, कोई संध्या वंदन नहीं करती, कोई भागवत नहीं बाँचती, कोई गीता का पाठ नहीं करती। बस उसी मंत्र का जाप करती हूँ, सिर्फ मुंह से बोलकर नहीं, मैंने उस मंत्र को अपने जीवन में उतारा है। जी हाँ, वो मंत्र है ओम मां नमः। इसी को तो जप कर गणेश जी सबसे बड़े देवता बन गए, प्रथम पूज्य देवता बन गए। और उसी माँ के मंत्र को किस तरीके से अपन जीवन में जपें, किस तरीके से उस मंत्र को सिद्ध करें। केवल माँ माँ कह देना ही ये मंत्र जप करना नहीं है, उस माँ के प्रति हमारे क्या उत्तरदायित्व हैं और जब हम माँ बन जाते हैं तो हमारे क्या उत्तरदायित्व बन जाते हैं, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। मेरी इस छोटी सी आप बीती से आप समझ गए होंगे कि मैं माँ को महामंत्र क्यों कह रही हूँ। माँ शब्द स्वयं में एक महामंत्र है। हर रोग का नाश कर, सात्विकता जगाकर, मुक्ति का मार्गदर्शक शब्द माँ शब्द सुनते ही ऐसा लगता है मानो कहीं दूर से एक बादल का टुकड़ा उठा, बरसा और भिगो गया। इस जलती आत्मा को चाहे कहीं भी किसी भी कीचड़ में क्यों ना पड़ी हो, हमारी वो आत्मा एक ठंड सी पड़ जाती है, सुकून सा मिल जाता है। मुझे याद है जब भी मेरी ज़िंदगी में कोई गम की आंधी चली, उसने अपना आंचल ओट कर दिया और खुद थपेड़ों को सह लिया।
माँ की महिमा कहाँ तक लिखूं? चारों वेद, 18 पुराण, सभी शास्त्रों को कोई बस एक शब्द में लिखना चाहे ना, तो निश्चिंत होकर माँ शब्द को लिख दे। उसके सारे संदर्भ, सारे प्रसंग, सारी आख्या, सारी व्याख्या, सरलार्थ, लक्ष्यार्थ, गुणार्थ सब अपनी पूरी मीमांसा के साथ व्यक्त हो जाएंगे। किसी भाष्य, किसी ग्रंथ, किसी महाकाव्य में इससे ज़्यादा उपयुक्त शब्द कोई और हो ही नहीं सकता। उलझने मेरी उस क्षण बूझ गई जिस पल मुझे ये युक्ति सूझ गई। दीन दुनिया के सारे समाधानों को बस मैं एक शब्द में पिरो लाई। जिंदगी की कोरी पड़ी जिल्द पर मैं सिर्फ माँ हर्फ लिख आई। माँ में दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती तीनों देवियाँ एक साथ विराजती हैं। 33 करोड़ देवी देवताओं की आराधना यदि आप एक साथ करना चाहते हैं तो सिर्फ माँ की आराधना कर लीजिए। उसकी आराधना से आपको चारों धाम की तीर्थ यात्रा का पुण्य मिल जाएगा। तब मक्का मदीना जाए बिना ही आप हाजी बन जाएंगे। यही अमरनाथ है, यही केदारनाथ है, बद्रीनाथ का द्वार भी यही है और रामेश्वरम का पाठ भी यही है। जगन्नाथ का ठाट भी यही माँ है। जानती हूँ धृष्टता कर रही हूँ, पर मन मजबूर कर रहा है ये कहने को, क्योंकि यही चिरंतन सत्य भी है। छोड़ो मंदिर मस्जिदों की देहरियों को, कुछ नहीं रखा है वहाँ। मस्जिद के मीनारों में, गिरजे के घंटे में सब व्यर्थ हैं यदि आपकी माँ आपसे रुष्ट है। तेरे दूध का हक मुझसे अदा कभी ना होगा। तू है नाराज तो खुश मुझसे खुदा कभी ना होगा। मैंने कब मना किया आपसे कि आप दीन दुखियों की सेवा ना करें, आहतों को राहत ना पहुंचाएं, रोगियों को आरोग्य प्रदान ना करें, वृक्षों को ना संभालें, धरती को ना संवारें, जीव जंतुओं की दुर्लभ प्रजातियों को ना बचाएं, पर्यावरण संरक्षण के लिए ना लड़ें, अपनी संस्कृति पर ना मर मिटें। करें खूब समाज सेवा करें, खूब देश की सेवा करें, मानवता की सेवा में खुद को लगा दो, खपा दो, पर उस माँ का भी तो पता ले लो जिसने जन्म दिया, जिसने पाला, जिसने पोषा, जिसने इस लायक आपको बना दिया। मेरा तो स्पष्ट मानना है कि जो अपनी माँ का ना हुआ, आई एम सॉरी, वह दुनिया में किसी का भी नहीं हो सकता। हम भली भांति जानते हैं कि व्यक्ति पर 3 प्रकार के ऋण माने गए हैं, पितृ ऋण, ऋषि ऋण और देव ऋण। जानते हैं ना आप? पर आपने देखा हमारे पुराणों में मातृ ऋण नहीं है। अरे माँ तो कोई ऋण रखना ही नहीं चाहती अपनी संतान पर। मातृ ऋण की तो कल्पना तक नहीं की गई है। ये माँ ही है जो बच्चे पर कोई बोझ ही नहीं डालना चाहती। वह तो सदा अपने बच्चों को ऋण ही रखती है। उसे कुछ चाहिए ही नहीं, बस कोई उससे केवल इतना पूछ ले और आप पूछा करें, माँ तू कैसी है, क्या तुझे कुछ चाहिए? बस इसमें ही वह सब कुछ पा जाती है। फिर भी यदि आप मानते हैं कि उसने हमको इस धरती पर उतार कर कुछ उपकार किया है, तो ये तय है कि हम अपने जीवन में 3 ऋणों से मुक्त हो सकते हैं। पर मात्र ऋण से परमात्मा तक ऋण नहीं हुआ तो हम तो कभी कैसे हो सकते हैं? आने वाले मातृ दिवस पर बस एक यही बात कहना चाहूंगी, माँ माँ होती है, उसकी कोई उपमा नहीं होती, कोई आकार प्रकार नहीं होता। माँ में भेद मत करो, चाहे वह आपकी हो या फिर इसकी, उसकी या किसी की भी, वह केवल माँ ही है। उसे टुकड़ों में मत बांटो, उस पर लेबल चस्पा मत करो। पति और पत्नी के बीच में ज्यादातर तकरार इसी बात को लेके होती है, तेरी मेरी। समझदार को इशारा काफी है, बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगी, सच कह रही हूं। आज आपने मेरी बात का मर्म समझ लिया ना, तो आप अपनी आने वाली पीढ़ी को एक ऐसा संस्कार दे जाएंगे जो न केवल आपके भविष्य को सुखद बनाएगा, पर परिवारों को अंदर तक, परिवारों में जो ग्रह क्लेश जो घर कर गई है ना, उसे बचाकर आपके जीवन को इसने सिक्त कर शांति से भर देगा। क्योंकि माँ पूरी की पूरी उसी रंग में रंग जाती है जिस रंग से उसकी संतान की जिंदगी को रंगत मिलती है, चैन मिलता है। माँ खेत में हो तो धानी हो जाती है, मंदिर में हो तो सिंदूर सी हो जाती है। माँ ना हो तो सच कहूँ सब कुछ होते हुए भी दुनिया अधूरी सी हो जाती है। माँ पर लिख सकूँ, मेरी कलम में वो कुव्वत नहीं और ना ही मेरे शब्दों में वो सामर्थ्य है कि मैं माँ को परिभाषित कर सकूँ। पर जब जब माँ पर लिखने को सोचती हूँ, मेरे विचार बौने पड़ जाते हैं और भाव अवरुद्ध होकर बैठ जाते हैं। माँ ने हमें खुद लिखा है, पल पल रचा है। हम क्या खाकर माँ के बारे में लिखेंगे और क्या पाकर उसे हम साकार कर पाएंगे, उसके स्वरूप को जीवंत कर पाएंगे। मातृ दिवस पर हम माँओं को भी एक आत्मनिरीक्षण करना है।
क्या हम मातृत्व के इस गुरुतर दायित्व को संभाल पा रही हैं? क्या हम इस शब्द को वो अर्थ, वो भाव दे पा रही हैं जो इस महिमा में शब्द से अपेक्षित है? क्या हम इस शब्द को वो ऊंचाई, उस शब्द की ऊंचाई को हम बचा पाए हैं जो विशालकाय पर्वतों को सहज झुकने के लिए विवश कर देता है? क्या उसमें अब भी समुद्र की सी वो गहराई है जो धरती की तमाम मलिनता को अपने तह में छुपाकर मुस्कुरा लेता है? एक बार सोचना जरूर, तभी ये मातृ दिवस सफल हो पाएगा और माँ के प्रति सच्ची श्रद्धा बच्चों में पनप पाएगी। थैंक यू सो मच।